वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं वरुण जी का शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने कितना अच्छा एक हमारा इंट्रो दिया है। सो आप सभी का स्वागत है आज की सीख में। एंड आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक अच्छी मोमेंटम आप कैच कर सकते हो, अच्छी परफॉर्मेंस आप ग्रैब कर सकते हो। राइट। सो इनिशियली जब भी आप मार्केट में ट्रेड करना चाह रहे हो या मार्केट में कोई भी तरह का मोमेंटम चाहते हो ऑन अ लॉन्गर टर्म, तो उसके लिए आपको कभी भी एक परफॉर्मेंस की जांच करनी पड़ती है, एक कंपैरिजन बनाना पड़ता है कि किस तरीके से आप मार्केट का एक व्यू ले सकते हैं। राइट। सो अभी हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे एंड देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये जो मार्केट का व्यू बनाना है तो वो किस तरीके से बनाएंगे। सो इनिशियली सबसे पहले मेन बात आती है कि स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर। सो स्टॉक सिलेक्शन हमेशा एक इंपॉर्टेंट बात बनी रहती है। तो अगर आपको स्टॉक सिलेक्ट करने हैं तो हमेशा की तरह मैं आपको बिल्टअप सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बिल्टअप जो है वो आपको एक बेटर व्यू देता है स्टॉक्स के बारे में ऑन अ लॉन्गर व्यू। सो बिल्टअप जो है कभी भी आप देख रहे हो, चेक इट आउट फॉर अ लॉन्गर टर्म, एटलीस्ट मिनिमम 10 दिन का तो देखिए, या तो आप 20 डेज का एक मंथली पीरियड आप लेके देख सकते हैं। सो हम आते हैं अभी स्कैन पे। एंड स्कैन पे आप देख सकते हो यहाँ पे आया है हिस्टोरिकल फ्यूचर्स डेटा जो हम देखना चाहेंगे। ओके, सो हिस्टोरिकल फ्यूचर डेटा में हम देखेंगे बिल्टअप स्क्रिप्ट साइकिल। ओके, सो हमें देखने हैं मल्टीपल स्टॉक्स का डेटा निकालना है कि कौन सा स्टॉक है जो अभी परफॉर्म करने की हमें गुंजाइश दिखा रहा है। सो हम आते हैं, अभी देखिए लास्ट 20 डेज का डेटा हम देख रहे हैं। रीडिंग पे अगेन लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग हम डालेंगे, बिकॉज लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग पैटर्न्स आपको बुलिशनेस सजेस्ट करता है एंड शॉर्ट कवरिंग आपको बेरिशनेस सजेस्ट करता है। सो अभी हम आते हैं काउंट पे। तो वेनेवर जो भी आप काउंट डेटा डाल रहे हो, इट शुड बी दी 70% ऑफ द लुक बैक पीरियड। सो अभी हम देख रहे हैं 20 है तो यहाँ पे हमने 14 डाला है। अगर आप 10 डाल रहे हो तो आप 7 डालेंगे, एंड सिमिलरली अगर आप 30 डाल रहे हो तो वहां पे आप 21 डालेंगे। तो इस तरीके से आपको एक 70% ट्रेंड की एक कंफर्मेशन आप देख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बिल्टअप। तो यहाँ पे मैं अभी अप्लाई कर देता हूँ ये डेटा को। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास एक फ्यू स्टॉक्स आ चुके हैं लिस्ट में। जैसे कि आप देख सकते हो गिने चुने कुछ 10 स्टॉक हम देख पा रहे हैं। तो इन 10 स्टॉक में से हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है इन स्टॉक्स में से किन में से एंट्री बनाने में। तो अभी इनमें से कौन सा स्टॉक है चुने जिसमें हमें एक बुलिशनेस देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं आऊंगा हमारे जो आज के टूल है जो हम सीखने वाले हैं, विच इज द रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ। ओके, सो अभी हमने ये जो स्टॉक्स देख लिए यहाँ पे, इनकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई है रिलेटिव परफॉर्मेंस पे। तो अभी हम आ जाते हैं रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ पे, जो हम ट्रेडिंग पे आएंगे अंडर द क्वांट मॉडल्स। रिलेटिव परफॉर्मेंस जो पहला आपको दिख रहा है। ओके, तो जैसे ही आपको नाम सजेस्ट कर रहा है, ये जो टूल है ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको रिलेटिव परफॉर्मेंस बता रहा है, वो भी निफ्टी के सामने। ओके, सो वी आर कीपिंग निफ्टी एज द बेंचमार्क एंड हम देख रहे हैं कि किस तरीके से स्टॉक वहां पे परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के सामने। ओके, सो क्या पैरामीटर्स लेके हम निफ्टी से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो फर्स्ट रहेगा स्ट्रेंथ एंड सेकंड रहेगा वहां पे की रिलेटिव परफॉर्मेंस के बारे में। सो अगर हम स्ट्रेंथ की जांच करना चाह रहे हैं तो स्ट्रेंथ की जांच आपको जनरली जो वीक से या लोअर हाफ से अपर हाफ में जा रहे हैं स्टॉक, तो दैट मीन समवेयर द स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग। ओके, सो वीक से प्रोग्रेसिव जा रहा है या वीक से स्ट्रॉन्ग जा रहा है या लैगर्ड से स्ट्रॉन्ग जा रहा है या लैगर्ड से प्रोग्रेसिव जा रहा है। एनी ऑफ द केसेस जहां पे आपको लोअर बॉटम हाफ से अगर प्राइस ऊपर जाने का दिख रहा है कि मतलब जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि उसमें एक स्ट्रेंथ आई है। अभी तक परफॉर्मेंस हमने नहीं देखी है बट स्ट्रेंथ इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं, मतलब वहां पे एक मोमेंटम आ रही है, स्टॉक में लोग ट्रेड करना चाह रहे हैं। विद दैट आपको दिखेगा कि देखिए जब भी कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है जो लेफ्ट साइड से राइट साइड में घूम रहा है, तो वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे से परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं निफ्टी के कंपैरिजन में। सो अगर स्टॉक लेफ्ट साइड में है, मतलब कंपैरेटिवली अभी तक वो स्टॉक वीक है निफ्टी के सामने, बट सिमिलरली अगर जैसे ही वो राइट हाफ में चले जाएगा तो आपको वहां पे परफॉर्मेंस बढ़ते हुए दिखेगी इन कंपैरिजन टू निफ्टी। ओके, सो सिंपल अगर हम ग्राफ की बात करें तो एक होता है स्ट्रेंथ और एक होता है परफॉर्मेंस, और उसके बेस पे हम जांच करते हैं स्टॉक्स को जो आपको लोएस्ट पॉइंट पे एंट्री दिलाने की कोशिश करता है। तो ये जो मॉडल है
दिस विल ट्राई टू गिव यू अ लोएस्ट पॉइंट ऑफ एंट्री, ठीक है। तो आपको सबसे एकदम बॉटम रहेगा, वहां पे आपको एंट्री दिखने की एक गुंजाइश रहेगी। तो आपका जनरली यहाँ पे स्टॉप लॉस भी काफी मिनिमल हो सकता है, एंड यू कैन गेट गुड टारगेट्स लाइक अराउंड 5%, 4-5% इन दी स्टॉक इटसेल्फ। सो आपको क्या करना है यहाँ पे, पहले तो आपको क्रिएट बास्केट करना है। यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टॉक्स को ऐड करना है, एंड उसके बेस पे आपको ये एक व्यू बताएगा। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो देखिए मल्टीपल बास्केट्स ऑलरेडी बनी है, देखेंगे तो अलग अलग तरह की बास्केट्स हम बनी हुई देख रहे हैं। ओके, सो कोई भी सेक्टर रहेगा, मैंने सेक्टर वाइज बनाई है तो आप सेक्टर वाइज बना सकते हो, या सिंपली यू कैन गो फॉर द बुलिश स्टॉक्स जैसे मैंने आपको बताया। ओके, सो यहाँ का सेटअप अगर हमको देखना है तो अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, एक बास्केट्स बना लेंगे यहाँ पे। ओके, सो हम देखेंगे कि कौन सा जो है जिसमें हम अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो देख रहे थे उसको हम क्रिएट करेंगे एक बास्केट को। ओके, सो रिलेटिव परफॉर्मेंस में हम आके अभी स्क्रिप्ट साइकिल वाले स्टॉक्स को लोड कर देते हैं। ओके, सो जस्ट सेकेंड, मैं यहाँ पे लोड कर देता हूँ वही स्टॉक्स को। सो हमने बुलिश में एस्ट्रल, कोफोर्ज, दाल भारत, सो ये लिस्ट हम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, ये एस्ट्रल, दाल भारत, OFSS, डिक्सन, जेके सीमेंट, राइट। सो यहाँ पे मैंने कुछ थोड़े बहुत स्टॉक्स ऐड कर लिए हैं। ओके, सो आप थोड़े बहुत बाद में भी आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट सपोज यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये मैंने कुछ स्टॉक्स ऐड किए। सेटिंग्स पे आते हैं तो सेटिंग्स में हम आके देखेंगे तो देखिए इसका रीसैम्पलिंग आपको मल्टीपल इसमें दिखेगा, बट अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए या आपको एक अच्छी इफेक्टिव ट्रेड्स चाहिए तो जनरली यू कैन गो फॉर द डेली इटसेल्फ। एंड निफ्टी हमारा बेंचमार्क हमेशा बना रहेगा, क्योंकि अगर लेट्स जस्ट सपोज अगर आप बैंकिंग का कंपैरिजन कर रहे हो, बैंक निफ्टी, आप देखिए इधर मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर बेंचमार्क सिलेक्ट करेंगे, सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आपको जनरली निफ्टी में ही पता चलेगा, बिकॉज निफ्टी कैन एक्ट एज अ बेंचमार्क, एज एन ओवरऑल मार्केट व्यू आपको देता है। एंड टेल लेंथ की बात करें तो टेल लेंथ आपको यहाँ पे बताएगा कि पिछले 5 दिनों में वो किस तरफ की दिशा पे था। हम जस्ट वन देखेंगे कि कल से आज का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ तो यहाँ पे देखिए एक बास्केट यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। ओके, तो हमें हमारे जो बुलिश पैटर्न के स्टॉक्स है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, सो देखेंगे तो मोस्ट ऑफ इट वो अपर साइड में ही है, तो मतलब आपको इंडिकेट यहाँ पे यही किया जा रहा है कि स्ट्रेंथ जो है अभी भी स्ट्रांग है। तो अगर स्ट्रेंथ अगर अच्छी खासी हमें दिख रही है तो यहाँ पे आप इंडिकेशन ले सकते हो कि कोई भी स्टॉक है जिसमें आपको अच्छी मोमेंटम आ रही है इनमें से, तो उसमें आप एक पिकिंग करके उसमें आप सौदे बना सकते हो। ओके, बट अगर आपको एक इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट चाहिए जहां पे से आप एंटर कर रहे हो, तो वीक से प्रोग्रेसिव में अगर स्टॉक आता है तो जनरली वहां पे आपके अच्छे अच्छे सौदे आप बना सकते हो, क्योंकि प्रोग्रेसिव जोन जो रहेगा वहां पे आपका लोएस्ट पॉइंट ऑफ एंट्री रहेगा, क्योंकि वहां पे ही लो क्रिएट होता है। तो जैसे ही आप देखेंगे ना कि प्रोग्रेसिव जोन में आ रहा है तो यूल सी कि वो स्टॉक में एक बॉटम क्रिएट होते हुए दिखेगी, ऐसा प्राइस थोड़ा ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगा। सो उस तरीके में आपको यहाँ पे एक अच्छी एंट्री पॉइंट्स आपको मिल जाएगी। सो प्रोग्रेसिव में एक दिन से अगर ज़्यादा सस्टेन करता है तो देन यू कैन मेक एन एंट्री। ओके, अगर आपको और एक कंफर्मेशन चाहिए तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर वो प्रीवियस डे हाई ब्रेक कर रहा है तो यू कैन गो फॉरवर्ड विद अ ट्रेड। सो प्रीवियस डे हाई ब्रेक करेगा तो आपके लिए एक टेक्निकल इंडिकेशन भी रहेगा कि प्राइस एक्शन भी आ चुका है, एंड साथ में एक डेटा पॉइंट जो हम यहाँ पे आरपीजी पे लेंगे उसके बेसिस पे आपकी एक अच्छी ट्रेड एंट्री बन सकती है। बट ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि ये एक पोजिशनल सेट ऑफ ट्रेड है, तो इट कैन टेक फ्यू डेज। तो आप यहाँ पे यू कैन गो फॉर नेकेड कॉल्स, अगर वो इनिशियल मंथ के स्टार्ट में है तो आप नेकेड कॉल्स ले सकते हो, बट अगर वो सेकेंड हाफ में है, लेट्स जस्ट सपोज 15 तारीख के बाद के अगर हम सौदे बनाने चाह रहे हैं तो वो टाइम पे आप जनरली गो विद द स्ट्रैटेजीज, या नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी पे आप ट्राई कीजिए, क्योंकि ये जो है ट्रेड्स कभी कभी 10 दिन या 12 दिन भी ले सकती है। और देखिए रिटर्न्स तो जनरली आपको मिल सकते हैं, स्टॉप लॉसेस भी होंगे, बट अगेन एक्सपायरी आ जाती है बीच में, तो कभी भी वेट कीजिए या नेक्स्ट एक्सपायरी में ही सौदे बनाइए, या यू कैन गो विद दी स्ट्रैटेजीज। ओके, सो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं ये बास्केट में हम थोड़े बहुत स्टॉक्स को देखेंगे, तो आप देख सकते हो कि प्रीवियस डे से एस्ट्रल में एक परफॉर्मेंस हमको आते हुए दिखेगी कि वीक जोन से उसमें स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हुआ है एंड परफॉर्मेंस वाइज भी उसमें इंक्रीज हुई है। इसके लिए वो देखिए टॉप राइट की तरफ मूव कर रहा है।
तो जो भी स्टॉक टॉप राइट की तरफ मूव कर रहा है वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि बुलिशनेस हम देख सकते हैं। अभी जैसे दाल भारत और ओएफएसएस भी अगर हम देखेंगे तो वीक जोन से देखिए वो जंप करके यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग जोन में मोमेंटम दिखा रहे हैं एंड एक टॉप राइट तरफ की मोमेंटम हम देख रहे हैं। सो वो आपको वही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम एक स्ट्रेंथ इंक्रीज देख पा रहे हैं एंड इसके बेसिस पे आपकी एक अच्छी एंट्री इसमें जारी हो सकती है। नाउ ये जो बीच का ग्रे शेडेड एरिया है इस पे हम थोड़ी नज़र डालते हैं। सो ये जो ये जो ग्रे शेडेड एरिया है इसमें आपको यहाँ पे एक अच्छी एक न्यूट्रल इंडिकेशंस मिलती है। ओके, सो जो स्टॉक है या जो भी इंडेक्स है उसमें अगर स्ट्रेंथ एंड प्राइस एक्शन और जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं एकदम न्यूट्रल बेस्ड पे है तो वो आपको यहाँ पे सेंटर पे आते हुए दिखेगा। तो अगर न्यूट्रल में है, न्यूट्रल जोन में, तो जनरली आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि न्यूट्रल जोन में है तो मतलब थोड़ा हम एक अटकता हुआ देखेंगे यहाँ पे। ओके, सो न्यूट्रल जोन में हम यहाँ पे जो भी स्टॉक रहेगा उसको आप वेट करेंगे क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। तो अगर आपकी डायरेक्शन जो है उसका आप वेट करिए कि वो डायरेक्शन स्ट्रेंथ आती है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको अराउंड ओएफएसएस और दाल भारत में यही इंडिकेशन मिला है कि देखिए वो जो न्यूट्रल में थे बट प्रोग्रेसिव साइड में थे एंड वहाँ से अभी वो टॉप राइट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सो वो आपको वही इंडिकेट कर रहा है कि मतलब यहाँ पे से जो स्ट्रेंथ है और प्राइस है, परफॉर्मेंस है, वो निफ्टी को अभी आउट परफॉर्म करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे आपकी एक ट्रेड एंट्री बन सकती है। नाउ अगेन जैसे मैंने कहा एक प्रीवियस डे हाई ब्रेक होने का चांसेस होएगा तभी आप एंट्री बनाइए। तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक कि चार्ट ऑर्डर ट्रेड में आ जाते हैं हम। ओके, सो यहाँ पे मैं डेज टाइम फ्रेम डाल देता हूँ। डेज टाइम फ्रेम में हम आके ओएफएसएस देखते हैं। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कल के दिन से यहाँ पे हमने एक अच्छा गैप अप देखा है ओएफएसएस में। ओके, सो फ्राइडे को जो हमने क्लोजिंग देखी थी दैट वाज ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पे क्लोजिंग हमें 12,312 पे दिखी थी एंड वहाँ से अगर हम ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग हमारा जो आज के दिन का था वो 12,350 पे था। तो ऑलमोस्ट आपको एक अराउंड 40-50 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ है ओएफएसएस एंड वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि हाँ यहाँ से एक स्ट्रेंथ भी बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोग्रेसिव जोन में एक लो बॉटम क्रिएट करता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बॉटम बनते हुए हम देख रहे हैं। ओके, वो वहाँ पे सस्टेन कर रहा है एंड वहाँ से आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हम एक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सकती है। सो अगेन यहाँ पे एक आपका रिस्क पैरामीटर डाल के यू कैन गो फॉर स्ट्रैटेजी, बट यहाँ पे एक चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखिए कि स्टॉप लॉस भी हो सकता है तो स्टॉप लॉस हमेशा पकड़ के चलिए। सो वॉट एवर विल बी द रिसेंट स्विंग लो यू कैन कीप इट एज अ स्टॉप लॉस एंड इस तरीके से आपकी एक एंट्री जारी हो सकती है। एक बार एग्जाम्पल हम दाल भारत का भी ले लेते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे दाल भारत में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अराउंड 13 दिसंबर को हमने देखा है कि यहाँ पे एक अच्छा लो बनते हुए देखा है। ओके, जिस तरह से निफ्टी में हमने फॉल देखा था उस तरीके से हमने दाल भारत में भी फॉल देखा है एंड वहाँ से हमने एक रिकवरी देखी है। सो वही इंडिकेशन है कि जो यहाँ पे के जो बायर्स है वो कई तरह से एक्टिव लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक लो बनते हुए हम देख रहे हैं, एरिया यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुका है एंड उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो प्राइस एक्शन है वो भी साइडवेज हो चुका है। बट आज के दिन की बात करें तो देखिए जो एक एक दिन में हम देखेंगे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है एंड आज के दिन की बात करें तो उसने प्रीवियस डे हाई भी ब्रेक किया है। सो ऑलमोस्ट क्लोजिंग की बात करेंगे तो 1928 पे क्लोजिंग था दाल भारत का एंड आज के दिन की ओपनिंग जो है वो ऑलमोस्ट अराउंड 1931 का है। सो 3-4 रुपया ही ऊपर है बट अगेन ये आपको इंडिकेशन यही दे रहा है कि प्राइस एक्शन वाइज हमने एक बुलिशनेस देख सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक में एंड ये जो परफॉर्मेंस है अगेन ये रिलेटिव है, मोमेंटम के ऊपर है एंड ये पोजिशनल है। तो वो जो एंट्री बेसिस रहेगी या जो भी आपका टारगेट्स रहेगा, मोमेंटम्स रहेगी, जो भी तरह का आपका सेटअप है दैट विल ओनली लुक फॉर द पोजिशनल साइड या एक ऊपर की तरफ लॉन्गर टर्म में हम देखते हैं। सो इसी तरीके से यू कैन आइडेंटिफाई स्टॉक्स जिसमें हम बुलिशनेस देख सकते हैं एंड सिमिलरली बेरिशनेस भी देख सकते हैं। सो एक बार अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि बेरिशनेस किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे। तो बेरिशनेस ऑब्जर्व करने के लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने बिल्टअप देखा था तो बिल्टअप में आपको थोड़े बहुत यहाँ पे बेरिश स्टॉक्स निकालने पड़ेंगे। तो बिल्टअप स्क्रिप्ट साइकिल पे आ जाते हैं वापस एंड यहाँ पे हम जाके शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग बिल्टअप हम देखेंगे
एंड काउंट पे अगेन हम 14 डालेंगे। सो काउंट और लुक बैक में आपके चेंजेस नहीं रहेगा। अगेन लुक बैक जो है उसका 70% विल बी द काउंट, उसके हिसाब से हम ट्रेंड डिफाइन करेंगे। एंड शॉर्ट कवरिंग पैटर्न जो है वो आपको बेरिशनेस इंडिकेट कर रहा है, तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ही अप्लाई किया वैसे ही आपको देखिए कुछ बेरिश स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हम देख सकते हैं, पर इनमें से गिने चुने काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेरिश पैटर्न के स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं। तो इनमें से कोई भी स्टॉक्स को आप सिमिलरली इसी तरह आरपीजी में डिप्लॉय करेंगे। ओके, सो रिलेटिव परफॉर्मेंस पे जाके आप उसकी क्रिएट बास्केट करेंगे एंड वो बेरिश स्टॉक्स को ऐड कर देंगे। नाउ बेरिश ट्रेड बनानी है तो किस तरीके से बनाएंगे? सो बेरिश ट्रेड के लिए आपको क्या चाहिए, आपको वो परफॉर्मेंस खत्म होते हुए चाहिए। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि स्ट्रॉन्ग से जब ये वो मोमेंटम नीचे की तरफ गिरते हुए आ रही है कि यहाँ पे लैगर्ड जोन में आते हुए दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको एक अच्छी इंडिकेशन मिल सकती है फॉर द बेरिश साइड। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग से नीचे आते हुए लैगर्ड में दिख रहा है, तो लैगर्ड में आपकी एक बेरिश इंडिकेशन आपको मिलेगी। और वहाँ से लैगर्ड में अगर वो एक दिन से ज़्यादा सस्टेन कर रहा है एंड आपको प्राइस एक्शन में वो प्रीवियस डे लो ब्रेक कर रहा है, तो देयर यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट ट्रेड ऑल्सो। तो बुलिश बनाना है या बेरिश बनाना है, यू कैन यूज द रिलेटिव परफॉर्मेंस। निफ्टी से कंपेयर करोगे स्टॉक को एंड उसके बेस पे अपने जो डायरेक्शन है उसको डिकोड कर सकते हो, राइट। सो ये थी आज की सीख मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।